हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के बारे में बताने जा रहा हूँ। सी द एम, दिस इज़ द एम। आप एम को रीड कीजिए। रीड करने के बाद यू हैव टू प्लान इन योर माइंड हाउ विल यू प्रिपेयर द सोल्यूशन। 17 ग्राम ऑफ साल्ट को 1 लीटर में डिजॉल्व करना है ना। ये एम में गिवन है, लेकिन हमें इतना 17 ग्राम 1 लीटर में बनाना नहीं है। हमें तो 250 ml में सलूशन को प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हमें 17 ग्राम को 1 लीटर में बनाने की जगह पर 250 ml में चेंज करना पड़ेगा। देयरफॉर ये आप देख लीजिए ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होंगे। ये हमारा केमिकल कैलकुलेशन है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि 17 ग्राम को 1 लीटर की जगह पर 250 ml में डिजॉल्व करेंगे तो वेट चेंज हो जाएगा, और ये आ जाएगा अराउंड 4.25 ग्राम। यानी 10 ग्राम ऑफ दी मोहर साल्ट को हम वेइंग मशीन से मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद 250 ml वाटर में डिजॉल्व करेंगे। तो केयरफुली ये आप देख लीजिए कि कैलकुलेशन ऑफ द मोलरिटी ऑफ द KMnO4 कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास फार्मूले हैं, और फिर इसके बाद दिस इज़ द केमिकल इक्वेशन जो इस टाइटेशन में होता है। दिस इज़ द रिडॉक्स टाइटेशन। ड्यूरिंग द टाइटेशन KMnO4 इज रिड्यूस एंड फेरस फ्रॉम मोहर साल्ट इज ऑक्सीडाइज, इसलिए हम उसको रिडॉक्स टाइटेशन बोलते हैं। एंड दिस इज द नेट मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दिस इज द नेट मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिडक्शन, एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीडेशन। और इसके बाद दिस इज द आयनिक इक्वेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये अच्छे से समझना है, लर्न करना है। आयनिक इक्वेशन का ये नेट इक्वेशन है, ये रिडक्शन इक्वेशन है, ये ऑक्सीडेशन इक्वेशन है। फिर इसके बाद इंडिकेटर देखिए, KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर यूज में आता है। यहाँ अलग से हमें इंडिकेटर ऐड नहीं करना होता है। एंड पॉइंट देख लीजिए कि जब आपके कोनिकल फ्लास्क में कलरलेस सॉल्यूशन लाइट पिंक में बदल जाए तो उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर रिडॉक्स कंप्लीट हो जाती है, टोटल रिडक्शन हो जाता है, टोटल ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है ना, यानी रिडॉक्स कंप्लीटेड स्टेप भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद ये देखिए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमें जो है सबसे पहले वेट ऑफ द वॉच ग्लास देना है, एंड वेट ऑफ द वॉच ग्लास प्लस मोहर साल्ट, ये हो गया। ठीक है, ये 24.200 ग्राम है। दिस इज द 24 है ना, क्योंकि साल्ट का वेट जो है 4.25 था और वॉच ग्लास इतना है, दोनों को प्लस करोगे तो इतना आ जाएगा, है ना। वेट ऑफ द मोहर साल्ट ये देख लीजिए आ गया, जो हमने पहले बताया था। और वॉल्यूम ऑफ द मोहर साल्ट सोल्यूशन 250 ml होगा, यानी मिलीलीटर में बनाना है। और वॉल्यूम ऑफ द मोहर साल्ट टेकन फॉर ईच टाइटेशन 20 ml, यानी 20 ml के पीपेट से हमें मोहर साल्ट सोल्यूशन ईच टाइम लेना है, और ये आपको 3 से 4 बार रिपीट करना होता है एक्सपेरिमेंट। क्यों रिपीट करना होता है? फॉर एक्यूरेसी, इसलिए ये ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान से समझना है। अब इसके बाद ये आप देख लीजिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल। तो इसके लिए हमने कुछ कॉलम बना रखा है। सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट जो 0 से शुरू होती है, फाइनल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट यानी इस पर, यानी 0 से लेकर के 16.5 आते आते एंड पॉइंट आ जाता है। और वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 जो यूज़ किया ये 16.5 है। कैसे है? हम फाइनल रीडिंग को इनिशियल रीडिंग से माइनस कर देते हैं। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, तो ये आ जाता है वॉल्यूम ऑफ KMnO4। ये बात ध्यान रखना, और ये 3-4 बार रिपीट करते हैं एक्यूरेसी के लिए।
फाइनली हमारे पास देखिए कि ये रीडिंग हमारी सभी कॉमन है, तो एंड कंक्रीट वॉल्यूम होगा 16.5 ml, है ना। यह हमारा KMnO4 का वॉल्यूम है। इसके बाद ये फार्मूला है मोलरिटी निकालने का, अब देख लीजिए। दिस इज द 2/10, ये 2/10 है, ध्यान रखना ये यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस इज द 17, ये वाला जो वैल्यू है ये क्या है, 17 है। हम वापस लिख ही देते हैं, ध्यान रखना। 2/10 इंटू 17/392 इंटू 20/16.5 ml। तो याद रखना बेटे, ये 2 मोल KMnO4 का मोल है, 10 मोल मोहर साल्ट का मोल है 17 ग्राम। ये आपके एम में मोहर साल्ट का वेट दिया है, और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मोहर साल्ट है, ये जो है वो 16.5 ये KMnO4 16 है बेटा, ध्यान रखना 16.5 KMnO4 का वॉल्यूम है, और 20 किसका है, मोहर साल्ट का वॉल्यूम है। तो इस तरीके से आप जो है मोलरिटी निकाल लेंगे। फिर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास। तो ये हमारी मोलरिटी है, ये मोलर मास है, तो ये हमें स्ट्रेंथ आ जाएगा 1.58 ग्राम पर लीटर। तो आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। फिर आपको रिजल्ट में मोलरिटी ऑफ द KMnO4 सोल्यूशन इज 0.01 मोलर, कंसनट्रेशन ऑफ द KMnO4 यानी कि स्ट्रेंथ जो है 1.58 ग्राम पर लीटर है। और ये कुछ प्रिकॉशन है जो आप लिखेंगे, और ड्यूरिंग द टाइट्रेशन आपको प्रिकॉशन रखनी भी होती है। तो मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हमने आपको ये वीडियो में भेज रहे हैं, एक्चुअल में एक हम आइडिया दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करना है, मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं। और दिस एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों को उनके स्कूल के टीचर से मिल करके, है ना, एक्सपेरिमेंट जो है करना चाहिए। बेसिक आइडिया यही रहेगी, लेकिन जो टाइट्रेशन की रीडिंग है वो वेरी हो सकती है, तो कैलकुलेशन पर इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये बेसिक आइडिया आप इससे लेना है तो आप यहाँ से जो है मैटर से आप ले सकते हैं। और डिटेल आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है तो स्कूल में जा कर के आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, और सेल्फ जो है टाइट्रेशन करना होगा, और उसको जो है स्वयं रीडिंग लेनी होगी, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होगा, वैल्यू में भी चेंजेस, ठीक है। आई होप दैट दिस वीडियो लेक्चर विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।